हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशील ऑनलाइन कोचिंग में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो इस समय हम लोग कक्षा 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 10 के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने पिछली कुछ वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। आज हम लोगों को इस चैप्टर के कुछ बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, यानी यहाँ पे बिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है। कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या, यानी वक्ता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दी गई है कि किसी उत्तल दर्पण के सामने, दर्पण कौन सा? उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है। और प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है। प्रकृति बतानी है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा। ठीक है। और साइज भी हम लोगों को ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी। ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना होगा प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। तो यानी प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न में कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है। तो यानी सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, यानी यहाँ पे बिंब की लंबाई एच जो है, बिंब की लंबाई को एच से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी एच बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने, यानी वक्ता त्रिज्या को हम लोग लिखते किससे हैं? कैपिटल आर से लिखते हैं। ठीक है। और वक्ता त्रिज्या बराबर दिया गया है 30 सेंटीमीटर। अब अगर हम लोगों को वक्ता त्रिज्या मालूम है तो हम लोग फोकस दूरी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हम यहीं पे निकाल लेंगे फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बराबर सूत्र होता है F बराबर R/2। ठीक है। तो R का मान यहाँ पे दिया गया है 30। ठीक है। और यहाँ नीचे 2। ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 15। ठीक है। तो यानी F बराबर कितना निकला? 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ठीक है। अब यहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर क्या है? बिंब की दूरी है, यानी बिंब की दूरी को हम लिखते किससे हैं? यू से। यू बराबर कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है। हमसे पूछा गया क्या गया है? प्रतिबिंब की स्थिति, यानी बी प्रकृति तथा साइज यानी प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है। एच डैश बराबर वाट। ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। फिर हम लिखेंगे हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि। ठीक है। क्या जानते हैं? हम लोग को पता है कि 1/f बराबर सूत्र होता है 1/v + 1/u। ठीक है। इस सूत्र पे हम लोग क्या करेंगे? मान रख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे f का मान कितना दिया गया है? f बराबर 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखेंगे 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे समझिएगा कि ये दर्पण कौन सा? उत्तल दर्पण। ठीक है। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है। v हमसे पूछा गया है तो v ऐसे लिख देंगे प्लस 1/u, और u का मान दिया गया है -20 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? -20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पे जो दायां पक्ष है उसको बाएं ले जाएंगे और जो बायां पक्ष है उसको दाएं भेज देंगे। ठीक है। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 1/v, और यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस। ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 1/20 बराबर 1/15। ठीक है। फिर 1/v को हम लोग रोक लेंगे, -1/20 को हम लोग बराबर के दाईं तरफ भेज देंगे। ठीक है। तो यानी 1/v हो जाएगा बराबर 1/15। और इधर देखिए ये माइनस में है और इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/20। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 15 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 1/v बराबर 15 और 20 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है। और 15 को जो है 15 से जो है 60 कितनी बार में कटेगा? 15 चुके 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है। और यहाँ पे लगाएंगे प्लस का चिन्ह
और यहाँ पे हो जाएगा 20 23 60, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1/v बराबर 4 3 7/60, ठीक है। अब इसके क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 60/7। तो जब हम 60 को 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 8.57, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक अंक को छोड़ देंगे तो यहाँ पे आंसर हम लोगों का आ जाएगा b बराबर 8.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, और एक बात ये समझिएगा कि यहाँ पे जो b का मान आया है वो धनात्मक है। क्या है, b का मान धनात्मक है। इससे यह ज्ञात होता है कि जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आभासी होगा तथा सीधा होगा। कैसा होगा, प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी तथा सीधा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रतिबिंब की साइज ज्ञात करेंगे। तो हम लोगों को साइज ज्ञात करने के लिए सूत्र पता है कि h' अपान h बराबर -b/u, ठीक है। h' हमको ज्ञात करना है। h बराबर कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। और b का मान हम लोगों को कितना निकालें, हम लोग b का मान निकालें 8.6। और इधर u का मान कितना है, u का मान दिया गया है -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो h' अपान 5, ठीक है, 5। और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ हो जाएगा 8.6/20, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे तिर्यक गुणा। तो h' को 20 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 h', और यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। और 8.6 को जब 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 43.0, ठीक है। फिर हम लोग 20 को जो है इधर बराबर के दाईं तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो h' बराबर हो जाएगा 4 3, ठीक है। इसको हम सीधे ऐसे लिख देते 43 बटा, और इधर हो जाएगा 20, 20 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा तो 43/20। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा h' बराबर हो जाएगा 2.15 सेंटीमीटर। यही हमारा आ गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, यानी बिंब की लंबाई 7 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, यानी फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें, यानी पर्दा जिस पे प्रतिबिंब प्राप्त किया जाए, ठीक है। तो कितनी दूरी पर रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, ठीक है। और प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति भी हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। सात सेंटीमीटर साइज का बिंब, ठीक है। तो यानी यहाँ पे बिंब की जो लंबाई दी गई है वो है 7 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, यानी फोकस दूरी बराबर हम लोगों को दिया गया है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन दर्पण कौन सा है, अवतल है, तो इसलिए यहाँ पे फोकस दूरी जो हो जाएगी वो ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक है। रखा गया दर्पण से कितनी दूरी पर किसी का पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, यानी हम लोगों से पूछा क्या गया है। और यहाँ पे 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी हम लोगों को जो है u बराबर दिया गया है 27 सेंटीमीटर, लेकिन वस्तु की दूरी जो होती है वो सदैव ऋणात्मक होती है, ठीक है। फिर हम लोगों से पूछा क्या गया है v बराबर, ठीक है, और साइज पूछा गया है यानी h'। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। हमको प्रश्नानुसार पता चल गया कि क्या क्या चीज़ हमको दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम लोगों को सूत्र पता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u
यू, ठीक है। इस पे हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे, ठीक है। तो यफ बराबर कितना दिया गया है, -18 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे -18, ठीक है। भी हमको पता नहीं है तो हम भी ऐसे लिख देंगे, प्लस लगा है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 1/u, यू का मान दिया गया है -27, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप दायां पक्ष है उसको बाएं ले आएंगे और जो बायां पक्ष है उसको दाएं ले जाएंगे, तो इधर हो जाएगा 1/v और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, ठीक है। और 1/27 है तो इसको 1/27 लिख देंगे, बराबर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1/18, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, v को रोक लेंगे, क्या करेंगे, v को इधर रोक लेंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/-1/18 और इधर है -1/27, तो जब बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा +1/27, ठीक है। अब यहाँ पर 18 और 27 का हम लोग लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा 18 और 27 का जो एलसीएम होता है वो होता है 54, क्या होता है, 54 होता है, ठीक है। और 54 जो है 18 से कितनी बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है, 3 बार में कटेगा। और यहाँ पे 27 से कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे -3 है, यहाँ पे प्लस जो है 2 है, ठीक है। तो -3 में से 2 जाएगा तो -1, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा जो है 54, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों पक्ष को पलट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b बराबर -54 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को पता चल गया कि पर्दे को हम लोग जो है 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो माइनस है ये दर्शा रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंब की ओर ही बनेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, प्रतिबिंब क्या जो है, प्रतिबिंब का साइज, ठीक है। तो हम लोगों को सूत्र पता है क्या, H'/H बराबर b - b/u, ठीक है। तो H'/H बराबर में हो जाएगा, H बराबर कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 रख देंगे, ठीक है। और -v है, ठीक है। और v का मान कितना निकला है, -54 सेंटीमीटर, ठीक है। और इधर हो जाएगा और u का मान कितना है, -27 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा H'/7, ठीक है, बराबर माइनस माइनस प्लस +54, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ पे हो जाएगा -54/27, ठीक है। फिर जो है 27 के गन्नम 27 दूनी 54, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा H'/7 बराबर 2/-2/1, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको कर देंगे तिर्यक गुणा, ठीक है। और तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा H' बराबर 7 दूनी 14, यानी यहाँ पे आंसर जो आ गया वो -14 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, -14 सेंटीमीटर, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, या किस प्रकार का लेंस है, तो हम लोगों को ये भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी फोकस जो लेंस की क्षमता दी गई है, यानी लेंस की क्षमता को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर दिया गया है -2 डायोप्टर, ठीक है। और पूछा गया फोकस दूरी, क्या फोकस दूरी, ठीक है। तो हम लोगों को पता है
कि F बराबर होता है 1/P, ठीक है। और P का मान कितना दिया गया है, -2, ठीक है। और जब हम 1 को 2 से भाग करेंगे, ठीक है, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा फोकस दूरी जो आ जाएगी वो आएगी 0.50 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। और ये कौन सा लेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो है फोकस दूरी क्या है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है तो यहाँ पे माइनस में आएगा फोकस दूरी। और क्योंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है तो यह कौन सा लेंस है, यह अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, यह अवतल लेंस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी, यानी लेंस की जो क्षमता है वो +1.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, यानी इसमें दिया गया है लेंस की क्षमता यानी P बराबर +1.5 डायोप्टर, पूछा गया है फोकस दूरी, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हम लोगों को सूत्र पता है कि F बराबर होता है 1/P, तो F बराबर हो जाएगा, P का मान दिया गया है +1.5 डायोप्टर, ठीक है, 1.5 और दशमलव हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा F बराबर 10/15, ठीक है। तो 10 को जब 15 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 6.66, ठीक है। और यहाँ पे 6 को जब छोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6.7 मीटर, यही हो गया हमारा आंसर। और एक बात समझिएगा, यहाँ पे जो फोकस दूरी है वो क्या है, धनात्मक है। क्या है, फोकस दूरी जो है वो धनात्मक है, इसलिए कौन सा लेंस होगा, यह जो है अभिसारी लेंस होगा, अपसारी लेंस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ जो है ये चैप्टर और ये वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।